हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एबी केमिस्ट्री क्लासेस। पिछले वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टीरियो केमिस्ट्री में जो आरएस नोमेनक्लेचर होता है वो कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम ईजेड नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ईजेड नोमेनक्लेचर उन कंपाउंड के लिए दिया जाता है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से हैं और ज्यामितीय समझौता दर्शाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया हुआ है। एग्जाम्पल से पहले जो पुराना आरएस नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा था उसमें जिन वैज्ञानिकों ने कॉन इंगल्ड प्रीलोग जो थे सीक्वेंस रूल्स दिए थे, उन्हीं रूल्स पर ये ईजेड नोमेनक्लेचर आधारित है। ईजेड नोमेनक्लेचर सीधा सीधा है। जो सीक्वेंस रूल थे आपको ध्यान रखना है, और यदि आपने नहीं देखा है तो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। सबसे हल्के परमाणु को सबसे अंतिम नंबर देना है और सबसे भारी परमाणु को या ग्रुप को सबसे पहला नंबर देना है। और सीक्वेंस रूल को विस्तार से पढ़ने के लिए आप आरएस नोमेनक्लेचर वाला वीडियो एक बार देख लें, 10 मिनट का ही है। यहाँ पर आपके पास ई और जेड जो है उनका अर्थ क्या है। ई का मतलब, ये हमारे पास जर्मन भाषा के शब्द है। एंडजिन का मतलब है विपरीत और जूसामन का मतलब है एक साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन है, दोनों कार्बन के ऊपर, जैसे एक कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं। इस कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। दोनों कार्बन की बात करें तो इनके आपस में ग्रुप सेम हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पे दोनों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होते हैं। और हमें जो सीक्वेंस रूल हमने पढ़े हैं उस हिसाब से इस पर नंबरिंग करनी होती है। बस एक कार्बन पर जो दोनों ग्रुप जुड़े उन दोनों ग्रुप को 1 और 2 नंबर देना है। अधिक परमाणु क्रमांक वाला जो परमाणु है उसे आपको प्राथमिकता देनी है, अर्थात उसे पहला नंबर देना है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अधिक है कार्बन से, इसलिए हमने 1 नंबर उसे दिया है। यदि परमाणु भार की बात करें तो इसी का परमाणु भार ज़्यादा है, 1 नंबर इसे दिया है और 2 नंबर इसे दिया है। इसी तरीके से इस कार्बन से दोनों जो ग्रुप जुड़े हैं इनका भी आपको नंबरिंग करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अधिक है और हाइड्रोजन का कम है, इसलिए हमने 1 नंबर इसे दिया है और 2 नंबर इसे दिया है। अब नंबरिंग करने के बाद इन शब्दों के जो अर्थ है, ई का मतलब हमारे पास विपरीत आ रहा है और जेड का मतलब एक साथ आ रहा है। तो अब नाम कैसे लिखना है, ई और जेड फॉर्म बतानी कैसे है। यदि दोनों एक नंबर एक तरफ ही है तो हम जेड रूप लिखते हैं, और यदि दोनों एक नंबर एक दूसरे के विपरीत उपस्थित हो तो उसे ई रूप लिखते हैं। जैसे ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है, दोनों एक नंबर एक साइड है, एक ही तरफ आ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, एक साथ वाला लिखेंगे जेड, जेड रूप। ये कंपाउंड का कौन सा है, जेड रूप है। नीचे 2 एग्जाम्पल और हैं, आप उसे देखें। इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड को खड़ा बनाया है। खड़ा हो चाहे आड़ा हो, उन दोनों में से कोई मतलब नहीं है आपका। बस केवल आप कार्बन से जुड़े हुए जो दोनों ग्रुप हैं उनको आपको नंबर देना है। जैसे इससे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसमें जुड़ा हुआ जो एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। इन दोनों को नंबरिंग देंगे तो अपने पास परमाणु क्रमांक क्लोरीन का ज़्यादा होता है, इसलिए 1 नंबर इसका, ऑक्सीजन का 2 नंबर। नीचे वाले कार्बन पे देखेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन में से परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो 1 नंबर और कार्बन का 2 नंबर। अब आप दोनों 1 नंबर को देखोगे तो वो एक तरफ आ रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं मतलब एक साथ जेड जूसामन यानी एक साथ, इसलिए ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, जेड रूप। इसी तरीके से इसमें देखें, दोनों कार्बन पे नंबरिंग दी, इसमें 1 नंबर ब्रोमीन को मिला है और फ्लोरीन को 2 नंबर मिला है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से 1 नंबर ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को 2 नंबर। तो अब की बार हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें 1 नंबर ऑपोजिट साइड है, एक साथ नहीं है। जैसे यहाँ पे एक साथ होता तो दोनों 1 नंबर एक तरफ होने चाहिए थे। अब की बार 1 नंबर क्या है, मतलब जो सेम नंबर है वो अलग अलग तरफ है, ऑपोजिट साइड है, इसलिए हम उसे क्या लिखते हैं, ई रूप। ई रूप का अर्थ क्या बताया था यहाँ पे, विपरीत। ये ईजेड नोमेनक्लेचर करने का तरीका है। अब ईजेड नोमेनक्लेचर और आरएस नोमेनक्लेचर
दोनों ही नोमेनक्लेचर में आपको क्या करना होता है कि IUPAC नाम के साथ में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हम RS नोमेनक्लेचर का जो पुरानी वीडियो में हमने देखा था, जैसे 2-ब्यूटेनॉल है, 2-ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला लिखा आपने, इसका ये एक फिशर प्रक्षेपण बनाया है। फिशर प्रक्षेपण में जब नंबरिंग करी, ये जो कार्बन है इससे 4 ग्रुप जो अलग अलग जुड़े हुए थे, मैंने उनको फिशर प्रक्षेपण में लिखा है। इन चारों को नंबरिंग करी, तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे आड़ी लाइन पर है, तो आड़ी लाइन पर जब भी होता है 4 नंबर, तो उसका आंसर क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। रोटेशन जो आता है उसका उल्टा आंसर देखना पड़ता था। 1 2 3 ये रोटेशन क्या आ रहा है, 1 2 3 जाने पर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज को हम लिखते तो एस है, लेकिन क्योंकि आड़ी लाइन पर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, इसलिए आंसर को उल्टा करना पड़ेगा। तो आंसर आपका आर विन्यास है। तो इस आर विन्यास को उसके IUPAC नाम के आगे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे R2-ब्यूटेनॉल लिख दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक चैनल।